मुझे बोला था कि मैं वो फ्रूट बिल्कुल ही ना खाऊँ, गलती से भी ना खाऊँ, मुझे ऐसे बोला था। कीमोथेरेपी इज़ लाइक सेल पॉइजनिंग, जो मैंने पहले ही बताया। और ऊपर से अगर आप ऐसा फ्रूट खाते हो जिसके वजह से आपका पॉइजनिंग अगर बॉडी में बढ़ जाता है तो वो सिचुएशन बहुत वो जानलेवा भी हो सकता है, बिकॉज आपके लीवर में भी टॉक्सिसिटी उतना ही बढ़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम स्नेहा है और मैं स्टॉकहोम स्वीडन में रहती हूँ। मैं मेरे बेस्ट कैंसर की जर्नी के बारे में वीडियोस बनाती हूँ। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि कीमोथेरेपी के दरमियान मेरा डाइट कौन सा था और मुझे एक पर्टिकुलर फ्रूट था जिसको मुझे अवॉइड करने को बोला था। उस फ्रूट के बारे में मैं इंफॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ। जब मुझे कीमोथेरेपी देने वाले थे उसके पहले मुझे एक मेरा डाइटिशियन के साथ मेरा अपॉइंटमेंट रखा था। उस डाइटिशियन ने मेरा बॉडी मास वेट सब चेक किया और मुझे कुछ चार्ट वगैरह कुछ भी बना के नहीं दिया। मुझे थोड़ा सा रिकमेंड किया था कि मैं ग्रीन वेजिटेबल्स फ्रूट्स ज़्यादा खाऊं, क्योंकि कीमोथेरेपी का दरमियान आपका बॉडी बहुत वीक होता है। कीमोथेरेपी इज़ लाइक सेल पॉइजनिंग। जब आपकी बॉडी को सेल पॉइजनिंग किया जाता है तो बॉडी बहुत ही वीक होता है, आपका इम्यून वीक होता है। और इससे बचने के लिए मुझे दर 2 घंटे में कुछ तो खाना है। मैं आइदर हेल्दी खाऊँ वो तो अच्छा है, बट अगर मुझे हेल्दी नहीं जा रहा है तो मैं कुछ कुकीज़ स्वीट्स तो वो सब भी खा सकती हूँ। खाना इज़ इम्पॉर्टेंट, ऐसे मुझे बताया था। यस, डाइटिशियन ने मुझे वो बताया कि मैं हर 2 घंटे में खाना खाऊँ, जैसे कि मेरा मसल का स्ट्रेंथ बना रहे। मैं खाने में सब कुछ खा सकती हूँ, बट ज़्यादातर मुझे वाइट प्रोटीन, एग्स और रेड मीट को अवॉइड करना है, और वाइट मीट, प्रोटीन, फ्रूट्स इसको इंक्लूड करना है। तो वैसे हमारी बातें हुई वो डाइटिशियन के साथ। उसके बाद हाँ, मुझे और एक डाइटिशियन ने एक सजेशन दिया था कि मेरा जो मतलब जो गैप है, खाने में जो गैप है, अगर मैं रात को सोती हूँ तो मैं रात को 9 बजे कुछ तो खा के 10 बजे सो, और फिर सुबह में जब 7 या 8 बजे उठूँ तो तब भी मैं कुछ तो खाऊँ। जो गैप है वो 9 आवर्स से बढ़ना नहीं चाहिए, अदरवाइज़ मसल का स्ट्रेंथ कम हो जाता है। तो उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं 9 बजे कुछ खाऊँ और उसके बाद सुबह उठ के 7-8 बजे कुछ तो एक जूस लूँ जो घर में बनाया हुआ है, या फिर कुछ ऐसे कुकीज़ खाऊँ, बिस्किट, कुकीज़, चाय, सब कुछ खा सकती हूँ, बट खाना इज़ इम्पॉर्टेंट। वैसे मुझे बताया था। डाइटिशियन के बाद मेरा ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट था। ऑन्कोलॉजिस्ट ने मुझे ऑन्कोलॉजिस्ट एंड कॉन्टैक्ट नर्स दोनों के साथ मेरा अपॉइंटमेंट था। वो दोनों ने मुझे कीमोथेरेपी के टाइम वही बताया जो मेरे डाइटिशियन ने बताया कि मैं सब कुछ खा सकती हूँ, रेड मीट को थोड़ा सा अवॉइड करूँ, अल्कोहल मैं बिल्कुल ही ना लूँ पूरे कीमोथेरेपी के दरमियान या पूरे कैंसर में। इनफैक्ट ना अल्कोहल को ना ही ले तो अच्छा है। तो उसके बाद मुझे बताया था मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट ने कि सिंस यहाँ हम लोग स्टॉकहोम स्वीडन में रहते हैं, हमारे घर में कुछ मेड वगैरह नहीं रहती खाना बनाने के लिए वगैरह, सब हमें करना पड़ता है। और कीमोथेरेपी के दरमियान में शायद खाना नहीं बना पाऊँगी क्योंकि बॉडी बहुत वीक हो जाता है। तो खाना बनाने में या बाकी के हाउस होल्ड वर्क करने में कीमोथेरेपी के कुछ डेज रहते हैं, उसमें दिक्कत होती है। तो उस टाइम मुझे बताया था कि मैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट से खाना मंगवाऊँ, कुछ अच्छा सा खाऊँ। अगर मेरा एक खाने से मन उड़ गया है तो मैं कुछ दूसरा मंगवा के खाऊँ। तो ऐसे रिकमेंड किया था। और यहाँ पे बोलते हैं कि आप रेस्टोरेंट से मंगवा के खाओ, जो मुझे बहुत ये लगा, क्योंकि इंडिया में मैंने देखा है, इंडिया में उल्टा बोलते, इंडिया में बोलते कि आप बाहर का खाना मत खाओ, और वो सब हाइजीन की वजह से बोलते। जब आप बाहर से इंडिया में खाना खाते और वो अनहाइजीनिक रहता है तो उसके वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कीमोथेरेपी में आपका इम्यूनिटी पहले ही कम होता है, और उसके बाद अगर आपको इन्फेक्शन होता है तो वो इन्फेक्शन से रिकवर करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसके वजह से इंडिया में तो एटलीस्ट सजेस्ट करते हैं कि आप बाहर का खाना मत खाओ, जो कि ज़्यादातर आप घर में बना के खाओ। और हाँ, कीमोथेरेपी के दरमियान आपको थोड़ा सा नौशिया रहता है, आपको कुछ मेटालिक टेस्ट रहता है। तो जब भी आप नौशिया रहता है तो
आप खाना मत बनाओ, क्योंकि अगर आप खाना बनाते और उस खाने का स्मेल जब आपको मतलब वो खाने का स्मेल होता है तो तभी नौशा स्टार्ट होता है, तो आप वो वाला खाना आप नहीं खा पाते। मेरे केस में ज़्यादातर वैसे हुआ, जब मैं खाना बनाती थी तो मुझे उस खाने का स्मेल आता था, तो उसके बाद मैं खाना वो नहीं खा पाती थी। तो मैं तो रिकमेंड करूँगी कि अगर आपके घर में कोई मेड आता है या कोई आपके घर में जो आपको बना के दे सकता है तो बहुत अच्छा है। कैंसर ट्रीटमेंट के दरमियान कैंसर के जो सारे थेरेपी चल रहे उस दरमियान हेल्प लेना बहुत ज़रूरी। अगर आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, आपको किसी की हेल्प लेना पसंद नहीं है, बट मुझे मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट ने बोला था कि कैंसर ट्रीटमेंट के दरमियान आपको हेल्प लेना पड़ता है और हेल्प लेना बहुत अच्छा है। अभी मैं आपको जो मुझे मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया था कि मैं कीमोथेरेपी के दरमियान बिल्कुल ना खाऊं, उस फ्रूट का नाम है ग्रेप फ्रूट। उसको इंडिया में कुछ चकोतरा नाम से है वो इंडिया में, हिंदी में उसका नाम है। वो एक ऑरेंज के जैसे रहता है, बट उसके अंदर ऐसे रेडिश रहता है वो। तो मुझे बोला था कि मैं वो फ्रूट बिल्कुल ही ना खाऊं, गलती से भी ना खाऊं, मुझे ऐसे बोला था, क्योंकि मुझे पैक्लीटैक्सेल कीमोथेरेपी देने वाले थे और मेरे कीमोथेरेपी में कुछ जो एक CYZ एंजाइम्स है, तो वो जो एंजाइम्स रहते हैं वो पैक्लीटैक्सेल कीमोथेरेपी के साथ इंटरफेयर करते हैं और उसका इफ़ेक्टिवनेस आइदर बढ़ जाता है या कम हो जाता है, रेड्यूस हो जाता है। और कीमोथेरेपी इज़ लाइक सेल पॉइजनिंग, जो मैंने पहले ही बताया। और ऊपर से अगर आप ऐसा फ्रूट खाते हो जिसके वजह से आपका पॉइजनिंग अगर बॉडी में बढ़ जाता है तो वो सिचुएशन बहुत वो जानलेवा भी हो सकता है, बिकॉज आपके लीवर में भी टॉक्सिसिटी उतना ही बढ़ेगा। इन अनदर वे अगर उसका रेड्यूस इफेक्ट होगा तो कीमोथेरेपी जो आपको दे रहे उसका इफेक्ट नहीं हो रहा है तो कीमोथेरेपी देने का मतलब नहीं हो रहेगा। तो उस तरह से मुझे बताया था और इसके वजह से मुझे बहुत ध्यान में रखा था कि ग्रेप फ्रूट की कहीं पे भी अगर मैं कोई जूस पी रही हूँ उस जूस में मैं चेक करूँ कि ग्रेप फ्रूट का कोई कंटेंट नहीं है, उसको पूरी तरह से अवॉइड करना है। क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे ग्रेप फ्रूट के सोडा कैन मिलते हैं, बहुत सारे ग्रेप फ्रूट इज़ अ हेल्दी फ्रूट, तो बहुत सारे जो जूसेस रहते हैं उसमें ग्रेप फ्रूट इंक्लूड करते हैं। तो मुझे वो बोला था कि मैं वो ध्यान में रखूँ और मेरे हस्बैंड को भी वही इंफॉर्मेशन दी कि वो भी ऐसे ध्यान में रखे कि ग्रेप फ्रूट को मैं कंज्यूम ना करूँ। तो यस, या तो वही आपको बताने के लिए वीडियो है। मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे कीमोथेरेपी के इंडिया के, बट मैंने मतलब मेरे अभी तक कोई ध्यान में ऐसा कोई वीडियो नहीं आया है जहाँ पे ग्रेप फ्रूट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, या शायद पता नहीं दी भी होगी, या शायद इंडिया में वो फ्रूट मिलता नहीं है। क्योंकि जब मैं इंडिया में थी 10 साल पहले तब मैंने इस फ्रूट को कभी देखा नहीं, बट अभी ये बहुत बड़ा गैप हुआ है तो अभी शायद से वहाँ पे वो फ्रूट्स मिलने लगा हो। तो यही आपको इन्फॉर्म करने के लिए ये वीडियो है कि अगर आप कीमोथेरेपी के थ्रू जा रहे हैं तो आपके कीमोथेरेपी के ड्रग्स उस फ्रूट के साथ कुछ इंटरफेयर कर सकते क्या, वो बात आप अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से या फिर डॉक्टर से पूछ लीजिए। और एक बात है, कीमोथेरेपी के दरमियान आप जो भी ड्रग्स लेते हैं, जो भी मेडिसिन लेते हैं, उसके बारे में आप अपने ऑन्कोलॉजिस्ट या डॉक्टर्स को बताइए। क्योंकि कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं कि जो कीमोथेरेपी के ड्रग के साथ इंटरफेयर करते हैं, तो वो उसका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है। तो जो भी ड्रग्स ले रहे वो आपके डॉक्टर के साथ आप डिस्कस कीजिए, उनकी सलाह लीजिए। बस यही बताने के लिए वीडियो था। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अभी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाली हूँ कि कीमोथेरेपी के मेरे सारे साइड इफ़ेक्ट्स और उसके ऊपर मुझे क्या क्या मेडिसिन दिए थे उसके बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाय तो विशेष नाथ। मेरे लास्ट वीडियो में मुझे कीमोथेरेपी के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हुए थे और कीमोथेरेपी के क्या रोल से उसके बारे में बात की है, तो आप वो वीडियोस जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो।